सिफिलिस सिफिलिस एक मेजर पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम है। ये ज्यादातर ओरल और एनल सेक्स की वजह से फैलती है। बाज़ औक़ात कुछ लोग ओरल और एनल सेक्स को ज्यादा तरजीह देते हैं, जिसकी वजह से बैक्टीरिया हमारी बॉडी के अंदर इंटर होते हैं और हमारे इम्यून सिस्टम को वीक कर देते हैं। हमारा इम्यून सिस्टम बॉडी का एक डिफेंसिव सिस्टम है जो कि मुख्तलिफ बीमारियों से बॉडी को प्रोटेक्ट करता है। ओरल और एनल सेक्स की वजह से हम इस इम्यून सिस्टम को वीक कर देते हैं, जिसकी वजह से बैक्टीरिया और वायरसेस हमारी बॉडी के ऊपर अटैक करते हैं और ओरल हमारे मुंह के अंदर और हमारे एनल के अंदर इन्फेक्शन काज करती हैं। ओरल सेक्स की वजह से हमारे मुंह के अंदर हमारी ओरल कैविटी अंदर इन्फेक्शन फैल जाता है और मुंह के अंदर दाने बनना स्टार्ट हो जाते हैं। एनल सेक्स की वजह से एनल के ऊपर और हमारे पीनिस के ऊपर छोटे छोटे से दाने बनना शुरू हो जाते हैं। इस कंडीशन को सिफिलिस कहा जाता है। काजेज ऑफ सिफिलिस सिफिलिस की बेशुमार काजेज हो सकती हैं, जिनमें सबसे ज्यादा जो अहम मानी जाती है वो है होमोसेक्सुअल। होमोसेक्सुअल की वजह से ये डिजीज एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसफर हो सकती है। मल्टीपल सेक्स पार्टनर की वजह से भी ये डिजीज फैलती है। HIV भी एक मेजर काज हो सकता है सिफिलिस के फैलने का। कंटेमिनेटेड टॉयलेट सीट का साफ ना होना भी ये डिजीज काज कर सकता है। इसके अलावा स्विमिंग पूल्स के अंदर जो जरासीम और बैक्टीरिया होते हैं वो भी ये डिजीज काज कर सकते हैं। ऐसे टिश्यू पेपर्स का इस्तेमाल करना जो कि कम्प्लीटली तौर पर कवर नहीं होते, उसके ऊपर बैक्टीरिया वायरसेस मौजूद होते हैं जो कि ये डिजीज काज कर सकते हैं। ओरल और एनल सेक्स एक मेजर काज माना जाता है सिफिलिस का। साइन एंड सिम्टम्स ऑफ सिफिलिस सिफिलिस की बेशुमार साइन एंड सिम्टम्स हो सकती हैं। मेल और फीमेल के प्राइवेट पार्ट के ऊपर रैशेस पड़ सकते हैं, दाने बन सकते हैं, ब्लिस्टर्स बन जाती हैं और सवेयर किस्म की इन्फ्लेमेशन हो सकती है। ओरल सेक्स की वजह से हमारे मुंह के अंदर सवेयर किस्म का इन्फेक्शन हो सकता है और वहां पर छाले और दाने बन सकते हैं। हेयर लॉस, हेडेक और मसल्स में दर्द और फटीग ये भी एक मेजर साइन एंड सिम्टम्स माने जाते हैं सिफिलिस के। इन्वेस्टिगेशन में वो टेस्ट परफॉर्म करवाए जाते हैं जिनके इस्तेमाल से हम इस डिजीज को ट्रीट कर सकते हैं, डायग्नोज कर सकते हैं। सिफिलिस को डायग्नोज करने के लिए कुछ टेस्ट परफॉर्म करवाए जाते हैं, जिनमें RPR टेस्ट परफॉर्म करवाया जाता है, कंप्लीट ब्लड काउंट, यूरिन, एंटीबॉडी और प्रोटीन टेस्ट परफॉर्म करवाए जाते हैं इस डिजीज को डायग्नोज करने के लिए। ट्रीटमेंट ऑप्शन, इस ऑप्शन में उन मेडिसिन का इस्तेमाल किया जाता है जिनके इस्तेमाल से हम सिफिलिस के काजेज और साइन एंड सिम्टम्स को काफी हद तक कम कर सकते हैं। कुछ एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल किया जाता है ताकि इसकी बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोका जाए और बैक्टीरिया को किल किया जाए। एगमेंटेन, वेलोसेफ, एम्पिकुलॉक्स और वाइब्रामाइसिन, सुप्रामाइसिन का इस्तेमाल किया जाता है। ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स होती हैं जो कि ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को किल करने और बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोकने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। इन मेडिसिन के इस्तेमाल से आप सिफिलिस के काजेज और साइन एंड सिम्टम्स को काफी हद तक कम कर सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आपसे गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इसके ऊपर डिजीज मेडिसिन को डिटेल के साथ स्टडी किया जाता है।